राधे राधे जी सभी को। तो आज की भगवान की चर्चा कुछ हम इस तरीके से शुरू करेंगे जिसमें हमारे गोस्वामी गोपाल भट्ट जी का चरित्र और हमारे राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ था वो बताया जाएगा। तो कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे वो थे जहाँ पे रंगनाथ मंदिर है, उनके जो पंडित जी थे वैकुंठ भट्ट जी, उनके पुत्र थे गोपाल भट्ट जी। तो इनका चरित्र सुनने से पहले हमें रंगनाथ जी दक्षिण मतलब कावेरी नदी के पास जहाँ आज रंगनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर, वहाँ कैसे विराजमान हुए वो कथा आपको बताते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रंगनाथ जी का है और सबसे प्राचीन जो विग्रह है, ये सबसे प्रथम जो विग्रह है सृष्टि में वो रंगनाथ जी का है। तो कथा में बताया गया है कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने आग्रह किया विष्णु भगवान जी से कि ऐसा कौन सा विग्रह है जिसकी मैं पूजा अर्चना कर सकूं, जिसको मैं आराध्य मान सकूं, जिनकी मैं सेवा कर सकूं। तो विष्णु भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए और जो रंगनाथ में आपको दर्शन होते हैं वो विष्णु भगवान की शैया पर लेट कर होते हैं। तो भगवान जी जैसे शैया पर लेटे हुए थे, भगवान जी ने वो अपना विग्रह ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी के अगर आगे पुत्र हुए, उनके जो इक्ष्वाकु जी हुए थे, उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वही विग्रह, क्योंकि उनको देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, तो वही विग्रह उन्होंने मांगा कि मुझे जो है वरदान में आप रंग जी दे दीजिए। वो आगे फिर सूर्यवंश में चले गए। रंगनाथ जी है वो सूर्यवंश के कुल देवता बन गए। फिर उसी सूर्यवंश में आगे हुए श्री रामचंद्र भगवान जी। श्री रामचंद्र भगवान जी के जो कुल देवता थे वो हुए रंग जी। ऐसे ही जब अयोध्या भगवान जी लंका से वापस आए तब वहां पर उन्होंने जो भी भगवान के साथ जुड़े हुए थे उन सबको वरदान मांगने के लिए कहा। तो जो हनुमान जी को कहा, भविष्ण जी को कहा, सुग्रीव जी को कहा, सबको भगवान। जब भविष्ण जी की बारी आई तब भविष्ण जी ने कहा कि मेरा जो मन है रंगनाथ जी ने मोह लिया है, तो मेरे को तो आपके कुल देवता जी चाहिए। तो भगवान राम जी ने कहा ठीक है, ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, भगवान आपको सुख दे, खुशी दे। पर उन्होंने कहा कि इनको कहीं भी विराजमान मत करना। विभीषण जी को कहा कि सीधा इनको जो है अपनी लंका में ही उतारना, वहां पर ही इनको विराजमान करना। तो देवता तो बड़े अचंभित हो गए कि जो भगवान जी हैं वो क्या लंका चले जाएंगे, हमारी भारत नगरी में नहीं रहेंगे, और क्या वो असुर की नगरी में रहेंगे। विभीषण जी तो थे असुर ही वैसे। तो देवताओं ने क्या किया कि उसी वक्त ऐसा जादू किए कि विभीषण जी को उस वक्त लघु शंका आ गई, इतना कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उस वक्त वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो उस वक्त तमिलनाडु में थे। मतलब अभी जो जगह का नाम तमिलनाडु है, वहाँ पर जो है प्रॉपर जगह आपको मिल जाएगी, नेट पर आप सर्च भी कर लीजिएगा। तो वहाँ से जब लघुशंकर से वापस आए तो उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान जी चलिए। वो जैसे ही भगवान जी का विग्रह उठाने लगे उनसे वो हिला तक नहीं। फिर रंग जी ने बोला, श्री रंगम जी ने बोला कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे कहीं भी विराजमान मत करना, अब आपने मुझे इधर लेटा दिया है तो अब मैं इधर ही विराजमान रखूंगा। वहाँ उन्होंने कावेरी नदी के पास भगवान जी विराजमान हो गए। और फिर विभीषण जी ने पूछा कि आपका, फिर रंगनाथ जी ने कहा कि जो मेरा भक्त था उसे मुझे पाने की इच्छा बहुत थी, परंतु वो दशरथ जी से मुझे मांग नहीं सके थे। उसके बाद उस भक्त को देवताओं ने तपस्या करने के लिए उस जगह पर कहा गया था, इसलिए मैं इधर विराजमान हो गया हूँ। तो फिर विभीषण जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपने एक भगत की तो सुन ली, अब आप मेरा भी सोचिए, मैं भी तो आपको लंका लेके जाना चाहता था। तो आप कहीं भी देखिएगा
जो भगवान का मुख होता है वो दक्षिण साइड नहीं होता, यानी दक्षिणोमुखी नहीं होता है मंदिरों में। इवन कि हनुमान जी के कई कई मंदिरों में होता है, पर वो एकमात्र मंदिर ऐसा है जो भगवान रह भारत में रहे हैं, परंतु उनकी नजरें जो है वो लंका की तरफ है, मतलब उनका मुख जो है वो लंका की तरफ है। भगवान वहां से अपने विभीषण भक्त को देखते हैं। विभीषण जी को एक कल्प की आयु का वरदान श्री राम जी ने दिया था। फिर विभीषण जी भगवान के पास रोज आते थे सेवा के लिए। तो एक दिन विभीषण जी लेट हो गए और वो भागते भागते रथ पर जल्दी जल्दी से आ रहे थे। जल्दी जल्दी आते हुआ ऐसा कि वहाँ रंगनाथ जी में जो सेवा करते हैं पांडा यानी पंडित जी, उनमें से एक पांडा जो है उनके रथ के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। तो जो वहाँ के पंडित है उन्होंने घेरा विभीषण जी को, बहुत मारा, पर विभीषण जी को मार नहीं सकते क्योंकि वो मर नहीं सकते थे। उनको एक कल्पायु का वरदान श्री राम जी से प्राप्त था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि विभीषण जी को जो है कालकोठरी की सजा दी जाए। इसी प्रकार उनको कालकोठरी की सजा दे दी। फिर श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मेरा भक्त कब से मुझसे मिलने आ ही नहीं रहा है, तो पता तो करें कि क्या चीज़ है। इधर देखिए भगवान को क्या कोई चीज़ पता नहीं है, पर ये सब लीला है उनकी। फिर भगवान जी चले गए और उनको ऐसे ऐसे बताया कि रंगनाथ जी में आ रहे थे विभीषण जी और उनको अभी कालकोठरी की सजा। और भगवान जी गए और भगवान जी ने वहाँ कहा कि अगर शिष्य कोई गलती करता है तो उसकी सजा उसके गुरु को भी मिलनी चाहिए, तो आप मेरे शिष्य को छोड़ दीजिए और मुझे कालकोठरी की सजा दे दीजिए। यहाँ पर भक्त और भगवान का रिश्ता देखिए। भगवान अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते, वहाँ भगवान खुद चल के आए अपने विभीषण को कालकोठरी से बाहर निकालने के लिए। ये हैं हमारे भगवान जो अपने भक्त को किसी भी दुखी सिचुएशन में नहीं देख सकते। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि वहाँ के जो पंडित है वहाँ ने कहा भगवान हम आपको कालकोठरी की सजा नहीं दे सकते, पर हाँ आप अपने इस रूप में भी हमारे मंदिर में विराजमान होइए। तो वहाँ पर रंगनाथ जी में तमिलनाडु में दो प्रतिमा हैं। एक तो है हमारे विष्णु भगवान की रंग जी की जो, और वहाँ पर दो प्रतिमा जैसे बताया मैंने। तो जो मतलब जिसको हम एक प्रतिमा होती है जिसको हमने स्थापित कर दिया, उसको हम इधर उधर लेके नहीं जा सकते, अंदर बाहर भी नहीं निकाल सकते, वो है हमारे रंग जी की। पर वहाँ पर जो दूसरी प्रतिमा है जो हमारे श्री राम जी जहाँ पर विराजमान है, उस प्रतिमा को वो जैसे जगन्नाथ जी की है ना, बाहर निकालते, रथ यात्रा करते हैं कई, तो उस तरह के कि उनको बाहर भी निकाल लेते हैं, अंदर भी लेके जाते हैं, रथ यात्रा भी करवाते हैं, तो वो है श्री राम जी की। ऐसे चलते चलते वहाँ पे कई सालों से सेवा हो रही है रंगनाथ जी की, ठीक है। और वहाँ पर एक सेवा दे रही हैं, वो है श्री वैकुंठ भट्ट जी जो हमारे पूज्य गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी हैं। वो करते थे रंगनाथ जी की सेवा। ऐसे ही चलते चलते वहाँ पर हमारे चैतन्य महाप्रभु जो हमारे राधा और कृष्ण जी दोनों का स्वरूप माना गया है, दोनों का अवतार माना गया, तो वो वहाँ पर पधारे। तो वो वहाँ पर जब पधारे रंग जी में, तो वो इतना मतलब भजन भी गाते थे और नृत्य वो बेसुध होकर नृत्य करते थे, उनको किसी की होश नहीं, और वो इतना अच्छा नृत्य कर रहे थे और इतने मगन होकर नाच रहे थे कि जो वैकुंठ गोस्वामी जी है ना, वो रंग जी को आरती दे रहे थे। आरती देते देते ऐसे 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 आरती घूम रहे थे, ठीक है। और जैसे वो आरती दे रहे, वो क्या देख रही है, एक नजर वो रंग जी को दे रहे हैं और एक नजर वो चैतन्य जी को दे रहे हैं। तो उनको उन्हीं में चैतन्य जी, और जब चैतन्य जी को देख रहे हैं उन्हीं में रंगनाथ जी दिख रहे हैं। और ऐसे उन्होंने जब दूसरा चक्कर ऐसे घुमा के आरती का लगाया तो उनको चैतन्य महाप्रभु जी में साक्षात हमारे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए, उनको उन्होंने प्रसादी वरमाला दी भगवान जी की और उनको अपने घर आने के लिए आग्रह किया। वो घर आए, वहाँ पर उनके पुत्र थे जो श्री गोपाल भट्ट जी को, उनको आशीर्वाद दिया। वहाँ पर उन्होंने भोजन वगैरह किया। तो वैकुंठ जी ने उनसे आग्रह किया कि महाप्रभु जी ये आपका पहला चातुर्मास होगा, और साधु और संतों की ये रीत है कि वो चातुर्मास में किसी एक सेवक को मौका देते हैं। जैसे किसी एक के घर में विराजमान होते हैं तो 4 महीने वहाँ पर ही रहते हैं, वहाँ उनको मौका देते हैं, उधर ही उनकी भजन संध्या सब कुछ वहाँ पर ही होता है। तो हमारा आग्रह ये है कि ये चातुर्मास आप हमारे घर में करें।
तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु जी आए ही वहाँ इसलिए थे, वहाँ अपने गोपाल भट्ट जी को वो दिशा निर्देश देने के लिए, उनको आगे भक्ति मार्ग में लाने के लिए ही आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनकी बात मान ली और वहाँ पर अपना चातुर्मास व्यतीत। तो फिर गोपाल भट्ट जी को जो हैं वो जो भी उनके साथ आए थे महाप्रभु जी के साथ निताई जी, उनसे कथा सुनते थे कि आप सुनाइए क्या क्या कथा करते हैं हमारे निताई गौर जी। तो वो सोचते थे कि एक दिन ऐसे सोए हुए कि मुझे तो कभी लीला के दर्शन हुए ही नहीं। होता है ना ऐसे हमारे भाव में, कई बार हम सोते हुए लीला देखते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, कि कभी ये लीला तो मेरे साथ हुई नहीं, तो अभी मैं क्या इस पात्र के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते वो सो गए, और जैसे ही वो सोए वो क्या देख के उनके आंखों के सामने निताई महाप्रभु जी की, जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं सॉरी, उनकी सारी लीला उनके आंखों के सामने आ गई कि क्या क्या हुआ है, किस तरह आए, किस तरह इन्होंने संन्यास। सोचते सोचते वो सो गए, और जैसे ही वो सोए वो क्या देख के उनके आंखों के सामने निताई महाप्रभु जी की, जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं सॉरी, उनकी सारी लीला उनके आंखों के सामने आ गई कि क्या क्या हुआ है, किस तरह आए, किस तरह इन्होंने संन्यास लिया, किस तरह से ये इधर पधारे। और वो बस रोते रोते नींद में रो रहे हैं, और जैसे उनकी आंखें खुली वो भाग कर चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और उनके चरणों में लेट गई। अगले दिन फिर उसके बाद जो है श्री गोस्वामी गोपाल भट्ट जी ने रंग जी में 20 साल सेवा दी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको संदेशा भेजा कि आप वृंदावन जाइए। वृंदावन जाकर फिर गोपाल भट्ट जी रहने लगे, और वहाँ पर जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं उन्होंने अपना जिस कपड़े पर वो बैठकर भजन संध्या करते थे वो कपड़ा दिया, वो आज भी राधा रमन जी में है। जहाँ पर जो राधा रमन जी हैं उनको निताई गौर जी, वहाँ पर देखना आप जाते तो हे प्रभु प्रभु के ही मतलब जयकारा होता है। तो उसको जो है बोलते हैं कि निताई गौर जी का ही हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का ही रूप माना गया है, राधा रमन जी को भी। फिर उसके बाद उनको संदेशा भेजा गया चैतन्य महाप्रभु जी ने कि आप एक बार गंडकी नदी में जाकर आइए, नेपाल साइड है जो कि वहाँ पर आप यात्रा कीजिए। तो हमारे गोपाल भट्ट जी आपने तो देखिए हम इधर 2 नदियाँ हैं, एक बोलते हैं शिवलिंग कोई बनाता नहीं है, शिवलिंग जो है नर्मदा नदी से स्वयं निकलते हैं, और जो हमारे शालिग्राम जी है वो भी कोई बनाता नहीं है। कहते हैं शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं, और इनके निकलने का तरीका भी देखिए, भक्त वहां पर पानी के ऊपर जाकर तुलसी का दल रख देते हैं, और तुलसी जी शालिग्राम जी को इतनी प्रिय है कि उसका दल रखते ही शालिग्राम जी अपने आप नदी से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट जी गए वहां पर, तो वो ऐसे देखते हैं और तुलसी दल रखते तो बहुत से शालिग्राम आ गए, तो उनको पता ना चले कि कौन से शालिग्राम उनको लेने हैं। तो ऐसे वो फिर गए, फिर किया उनको, उन्होंने महाप्रभु जी को याद करके 12 के 12 शालिग्राम उन्होंने उठा लिए और आ गए वो। और कहते हैं कि मैंने वहां पर बताया था कि उनको शालिग्राम जी की सेवा करने लगे, पर उनको श्रृंगार करने का, तैयार करने का बड़ा मन होता, और वो सोचते थे कि जो प्रभु कुछ ऐसा हो कि आपके पैर जो है मदन मोहन की तरह, आपकी कमर जो है गोविंद देव जी की तरह, आपका जो मुख है वो इस तरह हो, है ना। तो कहते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जी ने शालिग्राम से, आज भी देखना जब आप वृंदावन में श्री राधा रमन जी के दर्शन करेंगे तो वो ऐसी प्रतिमा नहीं है किसी ने बनाई है, या जैसे होता है ना हम ज्वाइंट भी देते हैं, प्रतिमा बनती है तो उनको ज्वाइंट्स भी देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो मतलब कहीं से भी घड़ी नहीं गई है, कहीं से भी कुछ भी उसको ज्वाइंट नहीं किया हुआ, क्योंकि वो स्वयं शालिग्राम से प्रकट हुए हमारे राधा रमन जी भगवान हैं। बोलिए राधा रमन बिहारी लाल की जय। तो वो हमारे सेवित जो ठाकुर जी हैं वो श्री गोपाल भट्ट जी के। और एक बात और, जब वृंदावन पर आक्रमण हुए थे, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तब सभी जो सेवित ठाकुर जी हैं सभी के विग्रह वृंदावन से बाहर गए हैं, पर अकेले एक राधा रमन जी ऐसे हैं जिनका विग्रह वृंदावन से बाहर नहीं गया है। तो
वो वृंदावन में ही रहते हैं और आज भी अटखेलियां खेलते हैं। उनकी जो स्माइल है वो बहुत बहुत मनमोहक है। और आज भी गौरदास महाराज जी मुझे बताते हैं कि आज भी वो हंसते हैं, उनके दांत भी दिखते हैं। कई बार किसी एकादशी में बोलते हैं उनके दांत 2 दांत दिखते हैं, किसी में 4 दांत दिखते हैं। वो आज भी हंसते हैं हमारे राधा रमन जी वहां पर। तो आप जब भी वृंदावन जाइए राधा रमन जी के जरूर दर्शन कीजिए। और जो ये राधा रमन लीला स्थली है ये हमारे निधिवन के साथ ही है, बिल्कुल साथ है निधिवन के। तो आप जरूर जाइए। और मनमोहक मतलब उनका रूप है। जब भी वो ऐसे खड़े हुए हैं ना और ऐसे स्माइल करते हैं, मैं जब भी जाती हूँ उनको उनके लिप्स, उनकी स्माइल इतनी अच्छे से मतलब बनी हुई है। और बनाई नहीं किसी ने, वो खुद भगवान प्रकट हुए। और वृंदावन के जितने भी भगवान जी हैं वो बनाए नहीं गए हैं, वो खुद के खुद प्रकट हुए हैं। जैसे हमारे बांके बिहारी जी हैं तो वो श्री हरिदास जी ने प्रकट किए हैं। हमारे राधा वल्लभ जी हैं। तो ये सब खुश रहिए, सबको खुश रखिए और दूसरों की खुशी बनने का कारण बनिए। देखिए हम खुश रहें बस यही नहीं है, हमारी वजह से कोई दूसरा रहे वो बहुत पुण्य का काम है। कहते हैं जो अपनी सोचे, कभी भी अपना ना सोचे कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हमेशा सोचिए कि मेरी वजह से, कभी सोच कर देखिए क्या आपकी वजह से एक भी व्यक्ति खुश है। अगर खुश है तब आपका जीवन सफल है कि किसी के चेहरे पर तो आपकी वजह से मुस्कान आई है। तो यही बातें हैं। श्री राधे। भगवान से जुड़े रहें और प्रिया प्रियतम आपको खूब खुश रखे, खूब तरक्की दें और खूब आपको भक्ति प्रदान करें। राधे राधे जी। और हाँ, अभी आज मुझे एक भजन बहुत याद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आपके साथ गुनगुना ही लेते हैं। तो आप भी गुनगुनाइए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, हो महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, हो आंचल में छुपा लीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, हो महारानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाई मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाई मोह माया के बंधन। हो अब की बारी बचा लीजिए, हो अब की बारी बचा लीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, हो महारानी कृपा कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।